फिल्म की शुरुआत में हम जोई को देखते हैं जो कि अपनी मॉम जेनी की शादी में मेड ऑफ ऑनर होती है। उसकी डैड के जाने के बाद वो अपनी मॉम के साथ अकेली रहती आ रही है और अब उसकी मॉम टेड नाम के एक आदमी से शादी कर रही है जिसके ऑलरेडी 3 बेटे हैं जिनके नाम एडम, जैक और बेन हैं। जैसे ही जोई स्पीच देकर टोस्ट रेस कर रही होती है तभी एडम, जैक और बेन से उनकी डॉग हम्फ्री पर पानी गिर जाता है जिससे वो इधर उधर भागने लग जाता है और वो तीनों उसे पकड़ने के लिए भागते हैं जिस कारण से शादी में तबाही मच जाती है। अब जोई बहुत मुश्किल से वेडिंग केक संभालती है पर दूसरी तरफ से उस पर चॉकलेट फाउंटेन से पूरी चॉकलेट गिर जाती है जिस कारण से उसको बहुत गुस्सा आता है। आप कहानी एक हफ्ते आगे जाती है जहाँ जोई और जेनिन टेड के घर पर शिफ्ट होते हैं। तब सुबह 6:45 होते ही टेड सबको उठाने लगता है और बहुत चिल्लाता है क्योंकि टेड स्कूल की बास्केटबॉल टीम का कोच है जिसके साथ ही सारे लड़के यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। तब जोई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है तभी वहाँ पर बेन आ जाता है जो उसकी चीजें देखने लगता है। इसके बाद वो किचन में जाती है जहाँ पर जैक पैनकेक बना रहा था और वो बहुत अलग अलग चीजें डालता है जैसे कि पिकल्स, जेली और वो उसमें जोई का चीज भी डाल देता है। फिर जैसे ही वो बाहर आती है तो वहाँ पर एडम बिना पैंट्स पहने यहाँ वहाँ भाग रहा था। तभी जोई को याद आता है कि उसका बैग किचन में ही रह गया है और जब वो वहाँ जाती है तो देखती है कि जैक बिना नेट लगाए मिक्सर को चला रहा है जिससे सारा बैटर निकलकर जोई पर और उसके पैर पर गिर जाता है। आप स्कूल जाने से पहले जेनिन जोई को उसकी डैड का दिया हुआ म्यूजिकल हाउस देती है जिसे देखकर जोई बहुत खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो नए स्कूल की डांस टीम को ज्वाइन करना चाहती थी और जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है तो एडम बहुत जल्दी में उसे उसका रूम बताकर चला जाता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर जोई दूसरे लड़कों से पूछने की कोशिश करती है लेकिन इस स्कूल के लड़के बहुत ही अजीब थे। जैसे कुछ लड़के सिर्फ वर्कआउट ही करते जा रहे थे और कुछ गेम खेलते जा रहे थे। इसके अलावा कुछ लड़के अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे थे और उनके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। फिर जोई एक ट्रिप नाम के लड़के से क्लासरूम के बारे में पूछती है लेकिन वो उस पर फाट कर देता है। तभी उसके पास एक रेचल नाम की लड़की आती है और वो उसे बताती है कि वो उसको क्लासरूम तक ले जाएगी। फिर वो दोनों जाने लगते हैं जहाँ रेचल उसे बताती है कि वो भी डांस करती है और वहाँ उसका क्रश चार्ली भी आता है लेकिन रेचल ने कभी भी उससे बात नहीं की थी। फिर रेचल जोई को एक रूम में छोड़ देती है जहाँ पर जोई एक मेंटिस को देखकर डर जाती है पर वो सिर्फ प्रोफेसर की स्लाइड थी। असल में जोई का रूम वेस्ट की तरफ था और रेचल उसको गलत रूम में ले गई थी। तब प्रोफेसर जोई को जैक्सन नाम के लड़के के साथ भेज देता है जो कि स्कूल का बहुत ही पॉपुलर लड़का था और यहाँ जैक्सन और जोई की आपस में दोस्ती हो जाती है। अब क्लास के बाद जोई डांस करने चली जाती है जहाँ वो देखती है कि स्कूल के ग्रुप की एक लड़की टेलर सबको ऑडिशन ले रही होती है। असल में टेलर बहुत ही तेज लड़की थी और हर वक्त सबको बुरा ही दिखाती रहती थी। टेलर ने जोई को जैक्सन के साथ देख लिया था जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था लेकिन वो उसको अभी बहुत चाहती थी। अब जोई उसको बताती है कि वो पिछले स्कूल में स्टेट चैंपियनशिप में जाने वाली थी और वो टेलर को उसकी टीम में लेने को कहती है पर टेलर कहती है कि सबको पहले ऑडिशन करना होगा और वो बहुत तेज सबको स्टेप्स बताती है। अब जब वो स्टेप्स बता रही होती है तब जोई अपने शूज पहनने जाती है जिसके अंदर पैनकेक बैटर लगा होता है लेकिन फिर भी वो डांस सीख जाती है और बहुत डांस करती है लेकिन अचानक ही वो गिर जाती है। इसीलिए टेलर उसको अपनी टीम में नहीं लेती और उसको जूनियर टीम में डाल देती है। जूनियर टीम में जो लड़के थे वो बहुत ही अनकोऑर्डिनेटेड थे और उनको बिल्कुल भी डांस नहीं आता था। अब शाम में जब वो घर आती है तो बेन उसे बताता है कि हम्फ्रे उसके कमरे में गया था। अब जोई जब अपने रूम में जाकर देखती है तो उसने उसका रूम बिल्कुल ही खराब कर दिया था और उसका म्यूजिक हाउस भी तोड़ दिया था जिसे देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है। फिर उसके पास हम्फ्रे आता है और उसका मुंह चाटने लग जाता है लेकिन जोई उसको दूर कर बैठने के लिए कहती है पर वो उसकी बात नहीं मानता। इसीलिए वो एक ऐप डाउनलोड करती है जिसके बाद हम्फ्रे उसकी बात मानने लग जाता है। तभी हम्फ्रे उसका फोन उठाकर भाग जाता है और उसे बाथटब में फेंक देता है। अब बेन जो कि वहाँ पर नहा रहा था वो उस फोन को टॉवल में डालकर घुमाने लगता है और उसे खिड़की के बाहर फेंक देता है जिसके बाद वो फोन सीधा डिश एंटेना और सोलर सेल के ऊपर जा गिरता है और फिर सीधा डॉग फूड में जिसे जोई उठा लेती है। अब वो बहुत दुखी हो जाती है पर जेनिन उसके फोन को वीट में डालकर रख देती है ताकि उसमें से वाटर निकल जाए। अब अगली सुबह जोई देखती है कि उसका फोन बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो बाहर आकर हम्फ्रे को कमांड करती है पर अब इस फोन की कमांड डॉग्स पर नहीं बल्कि आदमियों पर होने लगी थी जिस कारण एक पोस्टमैन डॉग की कमांड को फॉलो करने लग जाता है। अब बेन वहाँ पर बहुत गंदा होकर आता है तो जोई उसको क्लीन होने की कमांड देती है और वो साफ होने चला जाता है। फिर वो जैक को अच्छा खाना बनाने को कहती है जिसके बाद वहाँ पर टेड आता है और जोई उसे शांत रहने को कहती है और वो एकदम शांत हो जाता है। अब जब वो स्कूल में जाती है तो वहाँ वो रेचल से बात करती है लेकिन तभी वहाँ पर ट्रिप आकर उन पर फाट कर देता है। तब जोई उसको चुप रहकर ऐसा ना करने को कहती है और वो ऐसा नहीं करता। फिर वो उसको वॉशरूम जाने को कहती है और अब जोई को पता चल चुका था कि फोन के गिरने के बाद उसका डॉग ऐप लड़कों को कंट्रोल कर सकता है। अब वो बाहर आकर गेम खेलने वाले लड़कों को अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए कुछ करने को कहती है इसीलिए वो लड़के योगा करने लग जाते हैं।
फिर वो गंदे लड़कों को खुद को ग्रूम करने को कहती है तो वो अपने आप को साफ सुथरा करने के लिए चले जाते हैं। फिर वो चार्ली को रेचल के सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार करने को कहता है और वो ऐसा ही करता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। अब वो ट्रिप को अच्छे से बिहेव करने को कहती है और वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब जैसे ही जोई शाम को घर आती है तो देखती है कि बेन तब से सफाई कर रहा है और उसने घर पूरा चमका दिया है। जैक भी अच्छी चीजें कुक कर रहा था और टेड तभी से शांत था और एडम भी उसी समय से लैम्प को देख रहा था। फिर जोई हम्फ्री को देखती है जो कि वॉक पर जाने का वेट कर रहा था और वो उसको अपने साथ वॉक पर ले जाती है। पार्क में वहाँ पर जैक्सन भी होता है और हम्फ्री उसको देखकर उसके पास चला जाता है। जैक्सन वहाँ बैठकर बुक पढ़ रहा था और वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। अगले दिन जब जो स्कूल जाती है तो देखती है कि गंदे लड़के बिल्कुल साफ हो चुके थे और अब वो बस खुद को ही सजाते जा रहे थे। वहीं गेम खेलने वाले लड़के अब पूरी तरह से योगी बन चुके थे और स्कूल में योगा ही करते जा रहे थे। दूसरी तरफ चार्ली अब रेचल को अपनी फीलिंग्स का इजहार कर चुका था और बार बार उसको हक करती जा रहा था। फिर वो लोग डांस प्रैक्टिस करने जाते हैं, जहाँ डांस करते वक्त टेलर की टीम बहुत ही अच्छा डांस करती है और जोई की टीम उसको अपनी टीम का हेड बना देती है। तब उनकी क्लास का एक लड़का कहता है कि उनको अपनी डांस में माओरी विलेज का ट्राइबल डांस भी ऐड करना चाहिए, लेकिन जोई ऐसा नहीं करना चाहती और फिर वो उनको स्टेप सिखाती है। पर उन लड़कों को कुछ भी करना नहीं आ रहा था और तभी उसको ऐप का ख्याल आता है। फिर वो उनको कमांड करती है, जिससे वो लड़के बहुत अच्छा डांस करने लग जाते हैं। ये देखकर टेलर उसकी तरफ आती है और वो लोग डांस ऑफ करते हैं, जिसमें जोई उनको हरा देती है। इसके बाद वो लोग स्कूल डीन के पास जाते हैं, जहाँ पर जोई चाहती थी कि उसकी टीम को स्कूल की टीम बनाया जाए, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छा डांस करते हैं और टेलर की टीम सिलेक्शन में बहुत ही भेदभाव करती है। ये सुनकर स्कूल की डीन कहती है कि वो उनका बास्केटबॉल मैच के इंटरवल में फेस ऑफ करवाएंगी और जो भी जीतेगा वो स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। बाद में जोई के पास जैक्सन आता है और वो जोई को अपने साथ शाम को बाहर चलने को कहता है। इसीलिए जोई शाम को जैक्सन से मिलने चली जाती है, जहाँ जैक्सन अपने दोस्त के साथ चेस खेल रहा था और वो दोनों वहाँ पर बैठकर बातें करने लगते हैं। अब बातें करते वक्त जोई के मुंह से निकल जाता है कि वो डेट पर आई है, तो वो बहुत शर्मिंदा होती है और रेचल को फोन करती है। तब रेचल उसको बताती है कि उसको जैक्सन को जेलस फील करवाना चाहिए, इसीलिए वो दो लड़कों को खुद से फ्लर्ट करने को कहती है, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है। अब शाम को जब जोई घर पहुंचती है तो एडम घर के बाहर बास्केटबॉल नेट को देख रहा था, जिसके बाद वो दोनों बातें करने लग जाते हैं, जहां एडम जोई से कहता है कि जोई को लगता है कि सिर्फ उसकी जिंदगी बदली है, पर उसके साथ साथ उन सबकी जिंदगी बदल गई है, क्योंकि उन सबको एक सिस्टर मिल चुकी है। फिर रात में जोई के कमरे में टेड आता है, जो उसको उसका म्यूजिकल हाउस देता है, जिसे उसने ठीक कर दिया था, जिसमें बाकी लड़कों ने भी उसकी मदद की थी। अगले दिन जोई स्कूल जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन वो लेट हो जाती है क्योंकि टेड अब बहुत धीरे बोलता था और वो उनको जगा नहीं पाता था। अब स्कूल जाकर जोई को पता चलता है कि सब कुछ बहुत बदल गया है। गेम खेलने वाले लड़के योगा करने के लिए जगह मांग रहे थे, जबकि गंदे लड़के अब ब्लीच करने के लिए जगह चाहते थे और स्कूल में सब कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। वही डांस करते वक्त उसको पता चलता है कि उसके टीम मेंबर्स अब रिजाइन करना चाहते हैं, क्योंकि वो डांस ग्रुप में सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए थे और अब उनको सच में डांस करना पड़ रहा था। लेकिन जोई उनका रेजिग्नेशन रिजेक्ट कर देती है और अब वो बिना किसी फीलिंग से पपेट की तरह नाचने लग गए थे। तब टेलर वहाँ पर आकर उनका बहुत मजाक उड़ाती है। फिर जोई टेलर की टीम के एक लड़के को डांस करते वक्त सब कुछ खराब करने को कहती है और टेलर की टीम गिर जाती है। फिर जोई उनको भी बातें सुना देती है, जिन्हें जैक्सन सुन लेता है, जिसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जोई भी टेलर की तरह ही हो गई है। फिर वो उससे बात करने जाती है, जहाँ वो उल्टा जैक्सन को ही किस करने की कमांड कर देती है और जैक्सन उसे किस करता है। अब होश में आते ही जैक्सन कहता है कि उन दोनों को एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना चाहिए। इसके बाद जोई वॉशरूम में चली जाती है और अपना मुंह धोने लगती है। अब जब वो ऐसा कर रही होती है तो टेलर उसका फोन चुरा लेती है। अब अगले दिन मैच का दिन होता है, जहां जोई को पता चलता है कि कॉलेज से एक रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, जो कि एडम की परफॉर्मेंस देखकर उसको स्कॉलरशिप देंगे। अब जैसे ही उसे ये पता चलता है तो वो सब कुछ ठीक करने का सोचती है, नहीं तो एडम खेल नहीं पाएगा। इसीलिए स्कूल में जाकर वो टेड और एडम से मिलती है और वहाँ अपनी पूरी फैमिली को ऐप के बारे में बताती है। तब जेनिन को इस बात पर यकीन नहीं होता, पर बेन उसको कहता है कि उसको ठीक करने के लिए रिवर्स कमांड बोलनी होगी। अब जैसे ही जोई ऐसा करने वाली होती है तो उसको पता चलता है कि उसका फोन गुम गया है और अब वो ऐसा नहीं कर सकती। उसी समय वहाँ पर टेलर आती है, जिसे वो फोन और ऐप यूज करना आ गया था। तब वहाँ आकर वो सभी बास्केटबॉल टीम्स को डांस करने में लगा देती है और फिर सभी लड़कों को खुद के आगे सर झुकाने को कहती है। ये देखकर जोई उसको आकर रुकने को कहती है और कहती है कि लड़कों को कंट्रोल करने का अंजाम अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो जैसे है उन्हें वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस पर टेलर कहती है कि जोई खुद ऐसा कर रही थी और अब वो भी नहीं रुकेगी, इसीलिए जैसे उसने जैक्सन को छीनकर उसका दिल दुखाया है, वैसे ही वो भी उसका दिल दुखाएगी। इसके बाद वो टेड को कुत्तों की तरह जमीन पर बैठकर मूव करने को कहती है और जैक को हाउल भी करने को कहती है। फिर जोई उसको कहती है कि वो उसके लिए ये सब करेगी,
जिसके लिए उसको फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। तब टेलर उसको डॉग्स की तरह मूव करने को कहती है, इसीलिए जोई ऐसा ही करने लग जाती है। अब उसको ऐसा देखकर एडम अपना कंट्रोल खो देता है और वो भी ऐसा ही करने लग जाता है। फिर टेड के साथ साथ जैक, बेन और जेसन भी वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद वो सभी कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं। उसी समय रेचल टेलर से फ़ोन लेकर हवा में उछाल देती है, जिसे जोई पकड़ लेती है और जोई फ़ोन से माइक में रिवर्स कमांड करती है, जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है और वो उस फ़ोन को तोड़ देती है। जिसके बाद जोई और टेलर की टीम में फेस ऑफ होता है, जहाँ जोई अपनी टीम मेंबर्स को ट्राइबल डांस करने को भी कहती है और फेस ऑफ में जोई की टीम जीत जाती है। इसके बाद जैक्सन जोई को अपने साथ डेट पर चलने को कहता है और फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि सभी बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं और एक फैमिली बन चुके हैं। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।